दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर खुदा ना खास्ता आपको बुखार हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मलेरिया का बुखार है, टाइफाइड है या डेंगू वायरस है। दोस्तों क्विकली मैं ये सारी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वन बाय वन मैं तीनों जो टेम्परेचर्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप घर में कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बुखार मलेरिया का है, डेंगू का है या टाइफाइड का है। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को फॉलो कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की जो हेल्थ टिप्स हैं आपको मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, जैसे कि हमारे पास भी बहुत से पेशेंट आ रहे हैं आजकल, और क्योंकि ये मौसम इस किस्म का है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, और इस मौसम में बहुत ज़्यादा मच्छर की रिप्रोडक्शन है और हर तरफ मच्छर ही मच्छर है, और इसमें मलेरिया का जो पैरासाइट है वो भी है और डेंगू वायरस भी है। टाइफाइड के पेशेंट भी आते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है आजकल, लेकिन टाइफाइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपको टाइफाइड होता है तो वो कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको, जब पेशेंट आपके पास आता है, मलेरिया का पेशेंट जब आपके पास आता है तो वो क्या सिम्पटम्स बताएगा? वो ये बताएगा आपको कि उसके सर में शदीद पेन है, उसको जब बुखार होता है तो 103, 104 तक जाता है और शदीद शिवरिंग होती है, उसको ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, टैकीकार्डिया जिसको हम कहते हैं, दिल की धड़कन उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और अगली बात मैं आपको बताऊँ कि उसको लूज़ मोशंस भी, मैक्सिमम लोगों को लूज़ मोशन, डायरिया स्टार्ट हो जाता है। ये एक पैरासाइट के थ्रू ये होता है और उसको हम पैरासाइट कहते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम। प्लाज्मोडियम की और भी स्पीशीज होती हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम जो पैरासाइट है वो जब एक फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू आपके जिस्म में दाखिल होता है तो आपको बुखार होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मच्छर काटता कब है आपको और बुखार कब होता है। दोस्तों 10 टू 15 डेज, मिनिमम 2 वीक्स पहले आपको ये मच्छर काटेगा। इसको हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें रात को मच्छर काटा था, देखें हमें मलेरिया तो नहीं हो गया। ऐसे नहीं होता। कम से कम 2 वीक्स पहले आपको ये मच्छर जो है वो मलेरिया का काटेगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा और 2 वीक्स के बाद आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है। मैक्सिमम लोगों को मच्छर काटते हैं लेकिन मलेरिया नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं, वो इसके अगेंस्ट पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वो इस पैरासाइट को खुद ही मार देते हैं। लेकिन बहुत से कमज़ोर लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनके अंदर ये 14 दिन के बाद ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं डेंगू वायरस की। जो दोस्तों ये डेंगू जो है ये वायरस है, वो मैंने आपको बताया था एक पैरासाइट है, ये वायरस है। इसमें ये फ़र्क है। जो पैरासाइट है उसकी तो एंटी मलेरियल जितनी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको खा सकते हैं और आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि ये जो मलेरिया का पैरासाइट है ये माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं और इसका जो है वो टेस्ट होता है मलेरियल पैरासाइट का, लेकिन ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है। अगर 1000 जो है मरीजों को मलेरिया हुआ है तो आप सोचें कि सिर्फ 100 बंदों को ये पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ये है कि 900 बंदों को अगर मलेरिया है भी है तो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हम इतना सिग्निफिकेंट टेस्ट नहीं हम करते और ना ही ज़रूरी समझते हैं। सिम्पटम्स के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब डेंगू वायरस के बारे में सुने दोस्तों कि डेंगू वायरस का जो पेशेंट आएगा उसके सर में बहुत शदीद दर्द होगा, स्पेशली उसकी आई बॉल्स में सीवियर पेन होगा बहुत ज़्यादा और बैक साइड की तरफ जाएगा बहुत ज़्यादा, और उसकी ये लिम्फ नोड्स जो हैं ये बैक साइड ऑफ नेक और सर्वाइकल रीजन की और ये कान के पीछे की ये सूज जाएंगी, बहुत ज़्यादा सूज जाएंगी। इसके अलावा उसको जो है इसमें डायरिया भी हो सकता है और पेट में दर्द भी हो सकती है। इसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा अमूमन ऐसे पेशेंट्स में शुरू हो जाती है। और ये जो बेसिक जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं इसमें जो फीवर इतना तेज़ नहीं होता और ना ही पेशेंट का जो फीवर है वो उतरता है और उसको सीवियर वीकनेस होना शुरू हो जाती है। जबकि मलेरिया में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर 104 105 तक चला जाता है और उसका बुखार जब आप पैनाडोल लेते हैं उतर जाता है। दोस्तों बास पेशेंट जो डेंगू वायरस के हमारे पास आते हैं वो हाई ग्रेड फीवर के साथ आते हैं, उनको भी 104 और 105 बुखार होता है और हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि उनको बुखार जो है मलेरिया का है या खुदा ना खास्ता डेंगू वायरस है।
उसमें फिर 24 से 36 घंटे के अंदर जो है साइन और सिम्टम्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। हम लैब इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं जिसमें डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट होता है जो पहले दिन के फीवर से लेके 5वें दिन तक पॉजिटिव आ जाता है। उससे हमें क्लियर हो जाता है, फिर ब्लड CP करवाते हैं। तो इस तरह हम जो है वो फिर देखना शुरू करते हैं कि इसमें कौन-सा बुखार है। इनको डायग्नोस टेस्ट के ज़रिए कैसे करेंगे? टेस्ट के ज़रिए मैंने आपको बताया कि ये मलेरियल पैरासाइट तो माइक्रोस्कोपिक जो है वो एग्ज़ामिनेशन से पता चल जाएगा। लेकिन डेंगू वायरस में आपको एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाना पड़ेगा, इसके अलावा ब्लड CP टेस्ट करवाना पड़ेगा। ब्लड CP में आपका TLC डाउन हो जाएगा, SCT रेज़ कर जाएगा और आपके प्लेटलेट्स डाउन हो जाएँगे। और इसके अलावा जो सिम्पटम्स होंगे उसमें ये होगा कि आपको धब्बे पड़ना शुरू हो जाएँगे जिस्म के मुख्तलिफ जगह में रेड कलर के, और खुदा ना ख़ास्ता लेटर स्टेजेस में आपको ब्लीडिंग नाक, मुँह से और पखाने के ज़रिए से ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये तो बेसिक सिम्पटम्स हो गए मलेरिया के बारे में और डेंगू वायरस में। अब खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो कैसे पता चलेगा? दोस्तों टाइफाइड का जो पेशेंट है वो बड़ा इस किस्म का होता है कि उसका बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा बुखार उसको रोज़ाना होता रहता है, उसको भी वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। उसमें डायरिया भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, दोनों चीज़ें आपके साथ चलती हैं। उसको हम डायग्नोस करने का एक तरीका ये है कि उसको साल्मोनेला टाइफाई जो बैक्टीरिया उसके थ्रू होता है, उसमें कल्चर आप करवा सकते हैं। बहुत से लोग टाइफी डॉट का टेस्ट रिकमेंड करते हैं, लेकिन अब वो रिकमेंड नहीं किया जाता, उसको WHO ने रिकमेंड नहीं किया क्योंकि उससे एग्ज़ैक्ट नहीं पता चलता और ना ही विडॉल टेस्ट से पता चलता है। ब्लड कल्चर आप करवाएँ, 2 से 3 दिन के अंदर वो ब्लड कल्चर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको टाइफाइड फ़ीवर है कि नहीं है। और इसमें आपका जो मेन डिफरेंस है उसमें आपको पल्स देखनी है दोस्तों। इसमें पल्स जो रेट है वो ब्रेडिकार्डिया जिसको हम कहते हैं, पल्स रेट कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी वॉमिटिंग भी हो सकती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और लेटर स्टेजेस में तो इंटेस्टाइन्स में, अंतड़ियों में इतना इन्फेक्शन होता है कि खुदा ना खास्ता जो है वो रप्चर भी हो सकती है, इंटेस्टाइन्स लीक भी हो सकती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों में थोड़ा-सा पता चल सके कि तीनों बुखारों में हमें कैसे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।